मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने इस व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल के जरिए गृह विज्ञान में पोषण विषय से संबंधित वीडियोस आपको दिखा रही हूँ। आज हम लोग मानव मिति परीक्षण के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह वीडियो बीएससी होम साइंस तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए उपयोगी है। कुपोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विविध क्षेत्रों हेतु जन स्वास्थ्य नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। जन स्वास्थ्य नीति निर्धारित करने के लिए समुदाय के पोषण स्तर का आकलन प्रथम चरण है। पोषण स्तर के आकलन से क्षेत्र व समुदाय विशेष में किस प्रकार का कुपोषण फैला हुआ है, उसकी तीव्रता एवं फैलाव कितना है, कुपोषण के प्रभाव किन लोगों पर अधिक हैं तथा किस समूह विशेष को कुपोषण से अधिक खतरा है आदि बातों की जानकारी प्राप्त होती है। कुपोषण के फैलाव पर तथ्यात्मक जानकारी प्रशासकों तथा राजनेताओं को भी सचेत करती है, जिससे वे इस हेतु नीति निर्धारण कर सकें तथा मानवीय संसाधनों को नियत कर सकें। कुपोषण के आकलन के लिए विविध संकेतक जैसे कि आहारीय सर्वेक्षण, लक्षण परीक्षण, जैव रासायनिक परीक्षण, जैव भौतिक परीक्षण आदि का उपयोग किया जाता है। पोषण स्तर के आकलन के लिए मानव मिति परीक्षण एक संवेदी संकेतक है। सामान्यतः होने वाले नियमित सर्वेक्षणों में मानव मिति परीक्षणों का ही उपयोग होता है, क्योंकि एक तो ये परीक्षण आसान होते हैं और दूसरा इनके लिए विशिष्ट एवं महंगे उपकरणों की तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती। एक तरफ जहाँ लक्षण परीक्षणों द्वारा कुपोषण के कारण होने वाले शारीरिक संरचनात्मक परिवर्तनों की पहचान होती है, वहीं दूसरी तरफ मानव मिति परीक्षण द्वारा कुपोषण की पहचान शारीरिक लक्षण दिखने से पूर्व ही हो जाती है। वृद्धि एवं विकास का स्वरूप तथा शारीरिक अवस्था बहुधा आनुवांशिक कारकों से निर्धारित होती है, किंतु यह आहार एवं पोषण से भी प्रभावित होती है। मानव मिति परीक्षण इसी आधार पर सुनिश्चित किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय में शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाले स्वरूप संबंधी यानी कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को उपयुक्त शारीरिक मापों के द्वारा पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति विशेष के ऊर्जा संतुलन संबंधी परिवर्तन जैसे कि ऊर्जा की कमी होना या ऊर्जा की अधिकता होना उसके शरीर में त्वचा वलन की मोटाई के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ऊर्जा संतुलन की दशा ऋणात्मक होने की दृष्टि में त्वचा वलन की मोटाई कम हो जाती है और इसी प्रकार ऊर्जा संतुलन धनात्मक होने की दृष्टि में त्वचा वलन की मोटाई सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति में ऊपरी मध्य भुजा के घेरा MUAC मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस के घेरे में गिरावट देखी जाती है, तो सूखा रोग से ग्रसित बालकों में त्वचा वलन की मोटाई में तीव्र कमी लक्षित होती है। अतः मानव मिति परीक्षण पोषण स्तर को जांचने के लिए उपयोगी साधन है। कभी कभी कुछ अन्य कारक जैसे कि बार बार होने वाले संक्रमण की तीव्रता, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी इत्यादि भी वृद्धि एवं शारीरिक अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। अतः मानव मिति परीक्षणों के दौरान तात्कालिक एवं पूर्व में होने वाले संक्रमणों की जानकारी भी ले लेनी चाहिए। मानव मिति परीक्षणों के उद्देश्य: पहला, पोषक तत्वों की कमी से प्रभावित समूह को पहचानना। दूसरा, कुपोषण के स्तर का अवलोकन करते रहना कि कुपोषण किस तीव्रता का है जिसमें पोषक तत्वों के उपचार से स्वास्थ्य प्रभावित होता हो। तीसरा, स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम हेतु कुपोषण से प्रभावित समुदाय का चयन करना। और चौथा, पोषण स्तर सुधार कार्यक्रम जो भी कुछ चलाए जा रहे हैं उनका मूल्यांकन करना। मानव मिति परीक्षण से क्या तात्पर्य है? इन परीक्षणों में शरीर के वजन, ऊंचाई तथा अन्य नाप लेकर सामान्य स्तरों से तुलना की जाती है। सामान्य स्तर से कम या अधिक नाप लेने के लिए उत्तरदायी भोज्य तत्वों से संबंधित कर पोषण स्तर को ज्ञात किया जाता है। मानव मिति परीक्षण हेतु लिए जाने वाले माप आसान होने चाहिए, शीघ्रता से लिए जा सकते हो, सरलतापूर्वक दोहराए जा सकते हो तथा ये माप ऐसे हों जो पोषण संबंधी जानकारियों पर अधिक
उत्तम पोषण संबंधी समस्याओं पर अधिकतम जानकारी उपलब्ध करवा सकें। नियमित सर्वेक्षणों में लिए जाने वाले कुछ माप निम्नानुसार हैं। शरीर का भार यानी कि वेट किलोग्राम में, शरीर की लंबाई लेंथ ऑफ द बॉडी या हाइट ऑफ द बॉडी मीटर, सेंटीमीटर, फीट या इंच में, ऊपरी मध्य भुजा के घेरे का नाप मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस MUAC, सिर का घेरा हेड सरकमफ्रेंस, छाती का घेरा चेस्ट सरकमफ्रेंस, कमर एवं नितंबों पर घेरे का नाप वेस्ट एवं हिप सरकमफ्रेंस तथा त्वचा वलन की मोटाई स्किन फोल्ड थिकनेस। मानवमिति परीक्षणों को हम शुरू करें उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहले चाहिए। पहला है, हमें बालकों की निश्चित आयु मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हर आयु पर बालकों के माप अलग अलग होते हैं और अगर हमें बच्चे की आयु ठीक से नहीं मालूम होगी तो हम उन मापों की तुलना नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आयु के अनुरूप विविध मापों के लिए स्टैंडर्ड्स या मानक होने चाहिए जिनसे हम बच्चों के मापों की तुलना करेंगे, क्योंकि बिना मानकों के हम ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि बच्चा सुपोषित है या कुपोषित है। और तीसरा, मापने के लिए उपयुक्त साधन एवं तकनीक की जानकारी भी होनी चाहिए। बात करते हैं बच्चों की निश्चित आयु की। तो बच्चों की निश्चित आयु कैसे ज्ञात करें? उसका पहला और सरलतम उपाय तो ये है कि हम बच्चों की निश्चित आयु ज्ञात करने के लिए उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं या स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं। लेकिन जब हम रिमोट एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ बच्चों के कई बार बर्थ सर्टिफिकेट्स और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में बर्थ डेट्स मेंशन नहीं होती। माएँ भी कई बार शिक्षित नहीं होती तथा वह ठीक से नहीं बता पाती कि उनका बच्चा कितने साल का है। ऐसे में हम उनसे बच्चे के जन्म से संबंधित आसपास के त्योहार, मौसम, समय और बच्चों में गैप, उनकी शादी का समय इत्यादि विभिन्न जानकारियाँ एकत्रित करके स्थानीय कैलेंडर का निर्माण करते हैं और बच्चे की आयु का अंदाज़ लगा लेते हैं। जैसे कि माँ अगर कहती कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो बहुत अधिक ठंड थी तो भाई आसपास में कौन सा त्यौहार था, त्यौहार के कितने दिन पहले या कितने दिन बाद पैदा हुआ था, किस समय पैदा हुआ था, दिन में, रात में या सुबह, कोई विशेष तिथि उसको ध्यान हो या उसके जन्म से संबंधित कोई किस्सा याद हो जिससे बच्चे के जन्म की तारीख का अंदाज़ा या उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सके। इतना ही नहीं, बच्चे के दांतों के डेवलपमेंट से भी आप बच्चे की एज का अंदाज़ लगा सकते हैं। ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये पहली टेबल अस्थायी दांतों के मानक कोड के लिए, जिसमें आप देखिए दांतों के कोड को ABCDE और ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े में दायां और बायां के रूप में दिखाया गया है। ये टेबल में थोड़ी सी मिस्टेक है, बाईं तरफ जब आएगा तो बायां ऊपरी जबड़ा आएगा और दाईं तरफ के लिए दायां ऊपरी जबड़ा आएगा। तो ए जो दिया है उस पर सर्कल बना रखा है मध्यम कृंतक यानी कि मिडिल इंसीजर्स के लिए है। बी पार्श्व कृंतक यानी कि साइड वाले इंसीजर्स दांतों के लिए है। सी रदनक और डी और ई मोलर्स यानी कि चवर्णक दांतों के लिए है। इसी प्रकार नेक्स्ट टेबल में ये दिखाया गया है कि निचले और ऊपरी जबड़े में दांतों का आने का समय, उद्भवन का समय क्या क्या है। जैसे कि प्रथम मध्यम कृंतक जब उभरता है तो निचले जबड़े में 6 से 7 माह के बीच, जबकि ऊपरी जबड़े में 7.5 माह के आसपास निकलता है। और इसी समय 20 से 24 माह की उम्र में बच्चे के सभी अस्थायी दांत भली भांति आ जाते हैं, यानी कि लगभग 2 वर्ष तक। ये टेबल स्थायी दांतों के औसत उद्भवन काल को बताती है, जिसमें केंद्रीय कृंतक, पार्श्व कृंतक, रदनक, चवर्णक, द्वितीय और प्रचवर्णक और चवर्णक यानी कि इंसीजर्स और प्रीमोलर्स, मोलर्स इत्यादि दांतों की बताइए। निचले और ऊपरी जबड़े में वर्ष में इनकी आयु बताइए कि 6 से 7 वर्ष के बीच पहला सेंट्रल इंसीजर टीथ निचले जबड़े में और 7 से 8 वर्ष में, यानी कि निचले जबड़े में दांत पहले उद्भवित हो रहे हैं और ऊपरी जबड़े में दांत
बाद में उद्भवित हो रहे हैं। और इस प्रकार से हम 17 से 20 या 21 वर्ष तक की उम्र का अंदाज़ा उनके दांतों की गणना करके लगा सकते हैं। और 18 से 20-21 वर्ष के पश्चात बच्चे वयस्क माने जाते हैं और उसके बाद उनमें विशेष शारीरिक माप या मानव मिति संबंधी परिवर्तन नहीं होते जो कि डेवलपमेंट से या उनकी एज से प्रभावित होते हो। दूसरा जो हमने बात करी आयु के लिए विविध मापों के लिए मानक, कि वो कौन से मानक आप इस्तेमाल करेंगे जिनसे आप बच्चों के मापों की तुलना करेंगे। वर्तमान में जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो भारतीय बालकों पर लिए गए मानव मिति परीक्षणों के परिणामों को दर्शाते हैं। लड़कों के लिए 14 वर्ष की उम्र और लड़कियों के लिए 12 वर्ष की उम्र तक के उनके वजन और लंबाई के आंकड़े जो हैं वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्र NCHS नेशनल सेंटर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के मानकों के अनुरूप पाया जाता है। यानी कि NCHS की मीन मानकों की टेबल से हम बच्चों के मापों की तुलना करते हैं। बालकों के लिए लंबाई एवं वजन हेतु NCHS के मानक तालिका में दिए जाते हैं और भारतीय बालकों पर किए गए ये जो शोध हैं जो NCHS के आंकड़ों में दिए गए ये कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहे हैं और भारतीय बालकों का संपूर्ण प्रतिनिधित्व भी नहीं करते। अतः ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये प्रस्तावना दी है कि देश के सभी क्षेत्रों में रहने वाले उच्च आय वर्ग के स्वस्थ सुपोषित बालकों पर मानव मिति परीक्षण किए जाएं जिससे बच्चों की लंबाई एवं वजन के विश्वसनीय मानक तैयार किए जा सकें। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1983 में अनुमोदित NCHS के वजन एवं लंबाई के मानक ही तुलना के लिए उपयोग में किए जाते हैं। उचित साधनों का चुनाव। मानव मिति परीक्षणों में विविध शारीरिक मापों को नापने के लिए उचित साधनों का चुनाव भी ज़रूरी है। ये जो साधन हो वो पर्टिकुलर माप जैसे कि वजन है या लंबाई है या त्वचा वलन की मोटाई है उनको मापने के लिए उपयुक्त हो, विश्वसनीय हो, यानी कि इनसे लिए गए माप बार बार बदलते नहीं हो, साथ ही शुद्ध हो, उपकरण शुद्ध हो, यानी कि अगर वजन मैंने 10.5 किलोग्राम लिया है तो वो 10.5 किलोग्राम ही दर्शाए, उससे कम या अधिक नहीं दर्शाए। वजन को मापने के लिए तौलने वाली स्प्रिंग तुला है, डिजिटल तुला है, बीम है या लीवर तुला, प्लेटफॉर्म युक्त लीवर तुला, बालकों के वजन के लिए जूला है, लंबाई नापने के लिए प्लेटफॉर्म युक्त फीता या लंबवत मापक छड़, शिशुओं के लिए इन्फेंटोमीटर इत्यादि भिन्न भिन्न साधनों का चुनाव किया जाता है। सिर, छाती व भुजाओं के घेरों को नापने के लिए फाइबर ग्लास टेप तथा त्वचा वलन की मोटाई को नापने के लिए विविध प्रकार के कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। आज के अध्ययन सत्र में हम लोगों ने मानव मिति परीक्षण क्या है, इन परीक्षणों के क्या उद्देश्य हैं तथा मानव मिति परीक्षणों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनका अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले अध्ययन सत्रों में हम एक एक शारीरिक माप को लेकर विस्तृत अध्ययन करते हुए मानव मिति परीक्षणों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।